हमारे पास, हम किस चीज को देखेंगे कि हमें पता लग जाएगा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर जो है वो इट इज कंपैटिबल है? डिपेंडेंट ऑन होस्ट। जो इनकम्पैटिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी है दैट इज विद द होस्ट, कि होस्ट के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। सही है सर। ठीक है, होस्ट इसको अकोमोडेट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो इसकी रेप्लिकेशंस पे क्या इफेक्ट उसका होगा, और अल्टीमेटली हमें जो नंबर ऑफ कॉपीज हैं, ठीक है, हाउ मच वी विल गेट एट द एंड। और सर एक सर और मैं क्वेश्चन भी है। ओनली जो जीओआई एंड वेक्टर है, ठीक है, दैट डजंट मैटर। उसकी बेस पे हम इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो नहीं फाइंड कर सकते। हाँ, बेस्ड ऑन रेस्ट्रिक्शन साइड जरूर हम कह सकते हैं कि आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कंपैटिबल विद इट और नॉट विद अ सर्टेन वेक्टर। ठीक है जी, और क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा एक ये भी क्वेश्चन है कि आपने हमें बताया था कि हमारा जो वेक्टर होता है उसमें हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के सीक्वेंसेस भी होते हैं। जी जी, हमारा तो जो वेक्टर होता है उस पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन और वो। जी जी समरा एंटीबायोटिक्स के मार्कर होते हैं। जी ठीक है, सर। एंटीबायोटिक तो जी सर, तो सर आपने कहा था कि वो जो हमारे रिस्ट्रिक्शन जो साइट है वो उस पे लाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एरिया फिर कट जाता है ना। ठीक है, कुछ वेक्टर्स में रेस्ट्रिक्शन साइट उसके प्रमोटर रीजन में होती है। सही है सर। ठीक है, इफ इट इज द तो सर हमने उन्हीं रिस्ट्रिक्शन साइट्स को देखना है जो प्रोमोटर रीजन में होगा। yes, if it is the promoter region, then what will यस। happen? Only this phenomena occurs in specific vectors like PBR322. Then what will happen when our GOI is being cloned at the exact sites? It will disrupt यस the सर। activity of the marker, and resultantly our recombinant organism will be susceptible to that marker, and this phenomena is called as insertional inactivation. यस सर। ठीक है, तो हमने जब चूज करने हैं तो अकॉर्डिंगली वी शुड नो कि हमारे जो रिकम्बिनेंट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, नाउ हाउ विल वी स्क्रीन देम, और व्हाट स्ट्रेटजी विल वी अडॉप्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट्स। ठीक है सर, और एक ये बात भी है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास तो इतने सारे वो हैं वेक्टर्स हैं, तो सर इसकी कोई डेटाबेस तो होगी ना जहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकें। गुड, वी हैव अ लॉट ऑफ वेक्टर्स। बेटा मेरे नॉलेज में तो इसकी डेटाबेस नहीं है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सम बायोइन्फॉर्मेटिक्स यू कैन सर्च इट। यस सर, हाउएवर यू क्योंकि शुड हमें नो सारों दैट, के नाम नहीं आते। okay, however Sir, you can search indirectly. There is a database of different companies which are dealing with the molecular biology, and you can यस। go at their website which type of vector are they going to manufacture and what are their characteristics. सही है सर। So you can compare all the commercial vectors. ओके सर। जी सलमान, जी सर। कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं सर, वैसे मेरा माइक खुला रह गया था तो बंद कर देता हूँ। इसलिए ठीक है जी, नेक्स्ट। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर आपने कहा था कि हमने दो स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, एक ये कि हमने सीक्वेंसिंग के लिए वेक्टर सेलेक्ट करना है और सेकेंडली जीन एक्सप्रेशन के लिए। सर जी, इन दोनों स्ट्रेटजीज के लिए डिफरेंट दो वेक्टर्स यूज़ होंगे? गुड क्वेश्चन। There are two objectives of cloning. One is sequencing and other is the expression. So based on these two objectives, what is the key point? For sequencing, we just ligate it in a certain vector just to sequence it. And the particular thing in the sequencing is that why is it necessary to ligate into a vector? Because we can we can get the accurate sequence particularly at the ends. कि यूजली जो सिक्वेंसर होता है उसके जो स्टार्ट के 100 बेस पेयर हैं या 50 हैं या 70 हैं, दे आर नॉट एक्यूरेट। ठीक है, उनमें क्या इशू होता है कि उसमें थोड़ा सा जो है वो ऑप्टिमाइज करने में थोड़ा सा नॉइज होता है, पीक क्लियर नहीं होती, जो नॉर्मल थ्रू सैंगर सीक्वेंस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
तो उसके लिए हम अगर एक वेक्टर में क्लोन करते हैं तो हम फिर वेक्टर का एक पार्ट सीक्वेंस कर लेते हैं, ताकि जब तक हमारा बीच में जो सेंट्रल पार्ट है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का, उसका हम क्वाइट एक्यूरेट सीक्वेंस ले सकें। तो नाउ इन दैट केस सीक्वेंसिंग में अगर आपका जीन इंटैक्ट है या नहीं है, इट डजंट मैटर। समटाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है that is very very large in size and you want to avoid the chromosome walking while sequencing, then it is recommended कि आप उसको ऐसे वेक्टर में चूज करें जिसमें ये इंटरनल कट हो जाए, so that you can fragmentize your complete insult and then you can sequence it. While in case of expression, you know that intactness of the gene is very very important. In case of expression, the gene should be intact. अगर वो उसमें cleave हो गया तो will it be able to be expressed? Of course no. तो एक्सप्रेशन के लिए हमें जो है इंटैक्ट रखना जरूरी है। अब ये जो इंटैक्टनेस है, इट इज लिंक्ड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट्रिक्शन साइट्स इन जीओआई, जो किसी बच्चे ने मेरे से सबसे पहले पूछा था, उन्हें कंफ्यूजन भी हुई थी। तो टू कीप योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटैक्ट इन अ वेक्टर, okay, you should choose the restriction site which are unique restriction site, I mean which are not present in the your gene of interest, but they are present only on the ends of the vector. While for cloning you can choose any vector, either it may have or not the restriction sites even inside the gene of interest, because you doesn't mean to keep it intact. If it could be broken down, then no problem, sequencing will occur. Okay, now the second part of the question, either an expression vector, I mean for expression vector you have to keep your GOI as a intact. So in that scenario, for intactness, definitely that vector could be suitable for sequencing. But for sequencing purpose, if it contains an internal site and there is a risk of cleavage of your gene of interest, then that vector might not be suitable to get expression of that metabolite. Is it clear? यस सर। सर एक और क्वेश्चन भी है सर, लाइक हमने जो जीन का पार्ट सेलेक्ट किया, हमारा एक सिलेक्टिव पोर्शन था जीन का, जीन ऑफ इंटरेस्ट का, जो हमने एक ऑर्गेनिज्म का लिया। तो अगर हम सीक्वेंसिंग करने जा रहे हैं तो सीक्वेंसिंग के लिए तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग का ऑप्शन रह जाता है ना, तो उसके लिए तो हमें फिर उसकी पूरी जीनोम पे नहीं वर्किंग करनी पड़ेगी सर? गुड बेटा, अब होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द लाइब्रेरी। इज इट सो? यस सर। ठीक है, जितने भी आप देखें होल जीनोम सीक्वेंसेस, उसमें क्या होगा कि पहले आपने जीनोम किया, फिर उसकी लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट की, फिर आपने सीक्वेंस किया। अब जब आप लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? बेसिकली कुछ फ्रेगमेंट्स को क्लोन कर रहे होते हैं ना। यस सर। तो मैं आपको बिल्कुल वो बेसिक समझा रहा हूँ कि व्हेन यू क्लोन योर जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सीक्वेंसिंग, ठीक है, मैं उसी होल जीनोम का एक पार्ट बता रहा हूँ। होल जीनोम Okay, जब sir. सीक्वेंस करेंगे तो थ्रू लाइब्रेरी होगी ना, लाइब्रेरी में क्या Yes. होंगे? क्लोन्स होंगे। यस तो सर। मैंने आपको स्टार्ट से किस चीज पे फोकस किया है, कौन सी एक्टिविटी दी है? सर जीन ऑफ इंटरेस्ट। फ्रैगमेंट, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। यस सर। क्लियर? ओके सर। ओके, जी नेक्स्ट। बस ये 4-5 लोगों ने ट्राई किया है। सर नहीं सर, किया हुआ तो है, लेकिन अब कोई फिर हो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ रहा। सर हो गया? जी जी। सर हम कितने साइज सर, तक हुआ किसी हुआ। वेक्टर में इंसर्ट कर सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट? कितने साइज तक? मतलब लेट सपोज अगर हमारे पास जो है वो वेक्टर जो है, उस वेक्टर जो है वो 3000 बेसिस का है, और हम उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 930 का करते हैं, तो हमें कितनी लिमिट होती है कि हम चेंज करेंगे फिर वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ साइज? बेटा वेक्टर की जब आप प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं तो वेक्टर में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक उसका अपना साइज है और दूसरा उसकी अकोमोडेशन कैपेसिटी है।
Is Yes, it sir. clear? अगर तो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज है वो विद इन अकोमोडेशन कैपेसिटी ऑफ वेक्टर है, देन इट इज सूटेबल, अदरवाइज यू हैव टू चेंज। सही है सर, ठीक है तो आपने दोनों चीजों को बेटा मिक्स नहीं करना। साइज ऑफ वेक्टर इज अ ठीक है डिफरेंट थिंग एंड अकोमोडेशन कैपेसिटी ऑफ द वेक्टर इज अ डिफरेंट थिंग। सर ठीक है सर। यस, सर मेरी जो जीन है वो 1932 बेस पेयर की है, ऐसे तो फिर मेरे के लिए बहुत सारे वेक्टर सूटेबल हैं। सर मैं कैसे सिलेक्ट करूंगी विच वन इज मोर गुड? ओके। आप उसमें जब आपके पास जीन कैपेसिटी के लिए ओपन है, ज्यादा चॉइसेस हैं, तो आप अगले ट्रेड पे चले जाएं, ठीक है। और इस सिनेरियो में अगर टेक्निकली सारे एस्पेक्ट इक्वल हैं तो फिर हम देखते हैं कि कौन सा जो है दैट इज इजी टू हैंडल, उसकी हैंडलिंग कौन सी इजी है, कौन सा इकोनॉमिकल है, ओके सर। ठीक है। these are the- usually जो प्लास्मेट बेस वेक्टर हैं दे आर वेरी इजी टू हैंडल। ओके सर। सर जी, मैं जिस भी वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ती हूँ मुझे लगता है यही ठीक है। गुड। तो आप उसी को सिलेक्ट कर लें, दैट इज गुड थिंग। आप इस क्राइटेरिया पे भी उसे चूज कर सकते हैं। मतलब सबके मुझे लग रहा होता है यहाँ इसमें भी हो सकता है इसमें भी हो सकता है, तो फिर कौन सा चूज करना चाहिए? देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपके पास जो जनरल ट्रेड्स हैं उसके बेस पे मोर देन वन वेक्टर्स आर सूटेबल, ठीक है। अब उन तीनों में से भी आपने कोई एक तो चूज करना है ना, यस सर। ठीक है। उसका कोई तो क्राइटेरिया होगा। वेरी सिंपल एग्जांपल इन द प्रैक्टिकल लाइफ, you are going to travel from one city to other, you have the different sources, you can go by Divo, you can go by train, you can go by air, ठीक है। सर हम देखेंगे कौन सी चीज ज्यादा कंफर्टेबल है। आप उन तीनों में से देख के आपने कौन सी चूज करनी है, कोई एक क्राइटेरिया लेंगे ना कि आप उसको चूज करेंगे। यस सर। तो उसमें बेटा वेक्टर की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग इट्स प्राइस, इट्स हैंडलिंग कैपेसिटी, फिर उसके बाद आपका होस्ट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे देन यू विल बी एबल टू सॉर्ट आउट कि आप उन दोनों में से ये प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई पॉइंट आपको मिल जाएगा। सर अगर फ्रीक्वेंसी को देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की तो सर फिर रिस्ट्रिक्शन साइट की सॉरी, तो सर फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल है चूज करना, क्योंकि इको आर वन की 2 एक्स बाल की 1 है, तो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा है ऐसा कोई वेक्टर। देखें बेटा, अगर आपके पास क्या होता है कि इंटरनल साइट प्रेजेंट है, जो सर सर जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो एंटीबायोटिक मार्कर्स जो है ना तो उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो कोई बात नहीं। आप देखो उस केस में जब आपके पास एक एंटीबायोटिक मार्कर प्रेजेंट है, सॉरी फॉर एग्जांपल सर मेरा वेक्टर है तो मैंने फॉर एग्जांपल चूज किया है, तो वो रिस्ट्रिक्शन साइट जो है वो उसके ऊपर आ रही है, एंटीबायोटिक मार्कर के ऊपर आ रही है। तो कौन सा वेक्टर है आपका? अगर सर आप ये चूज करते हैं, अगर उसके बेटा उसके आ रहा है प्रमोटर रीजन में, तो कोई इशू नहीं है। आपके जो ट्रांसफार्मर्स हैं उसमें इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाएगी, आप अपनी सिलेक्शन अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है सर। तो सर ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट उतनी हो वेक्टर की जितनी हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट की है? नहीं, नो इट इज नॉट नेसेसरी। सही है सर। देखिए आपको तो अगर अपना आप एक्सप्रेशन के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, यस सर। अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उस केस में Excuse me, आपने sir? इंटर जी जी बेटा, इन केस के आप उसको कर रहे हैं, ये समरा का क्वेश्चन है ना बेटा? जी जी और जो सर। लिस्टनिंग, जी जी ठीक है, सर और सुन जो रही हूँ। लिस्टनिंग बेटा, अगर तो आपने उसे इंटैक्ट रखना है तो फिर तो आपको वो जीन चाहिए होगा ना, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होगा that lacks the restriction site in your GOI, but the restriction site should be present on vector. सर You दोबारा got बताएं। this point? सर दोबारा बताएं। If you want to keep your GOI as a intact, यस सर। then you will look for a restriction site which is present in the vector, Vector? but it is absent in the
जीन ऑफ इंटरेस्ट। सही है सर, अब समझ आ गया। मतलब वो वाली Excuse me, रिस्ट्रिक्शन sir. साइट्स वेक्टर में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। जी जी, रेस्ट्रिक्शन साइड वेक्टर Sir, में होनी ये चाहिए, जीओआई में इंटरनली नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। sir, जी सर ये एक मुझे ऑनलाइन वो मिली है, वेबसाइट है एड जीन के नेम से। जी जी तो सर इसमें अगर आप जाके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट का नेम लिखें, जिस तरह मेरा जो है वो एक ऑक्सीजन पेरोक्सीडेज को कोड करता है वो जीन, उस प्रोटीन को, तो उसका नेम मैंने वहां पे लिखा है, तो उससे रिलेटेड सारे प्लाज्मिड्स यानी कि वेक्टर्स आ गए थे। गुड तो अगर गुड। बाकी सब इस तरह ट्राई करें तो उनको भी मिल जाएगा, और इवन यस उनकी डिटेल्स और रिस्ट्रिक्शन साइट्स और वो सब भी है, और इवन प्राइस भी उन्होंने डॉलर्स में वहां पे दी हुई है। तो अगर सब वो वहां पे ट्राई कर लें तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कौन सा बेटा है वो अपना डेटाबेस? सर एड जीन, ADDGENE। जी वेरी गुड। इसका जरा लिंक शेयर कर दें सबसे, वो ग्रुप ठीक है सर, मैं वेरी ग्रुप में हेल्प। भेज देती हूँ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आप जो आगे बात कर रहे थे वो यही थी ना कि अगर हमने वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेना है जो इंटरनली ना प्रेजेंट हो, यानी कि वो एंड्स पे प्रेजेंट हो हमारी GOI के, ताकि हमारे एंड से कट होके वो इंसर्ट हो जाए और दरमियान में से कोई सीक्वेंस लीव ना हो। आप यही कहना चाह रहे थे ना? जी एंड्स पे भी ना हो, हाँ एंड्स पे हो, बिल्कुल एंड्स पे, 5 प्राइम पे और 3 प्राइम एंड पे। यस सर। और वहाँ ठीक से है हम कट करके उसे इजीली कर लें, तो इस तरह हमारे लिए इजी हो जाएगा कि जो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है हमारे पास वेक्टर में, वहाँ से भी चूज़ करना कि कौन सा एंजाइम हमने एज अ एंडोन्यूक्लियस यूज़ करना है फॉर बोथ GOI डाइजेशन एंड द वेक्टर डाइजेशन। जी बेटा, मैं यही कहना चाह रहा था। सिंपली आपने जो मैंने आपको पहली एक्टिविटी कराई थी कि आप उसको एनोटेट करें फॉर द प्रेजेंस ऑफ, फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, उसका आउटकम यही था कि उससे हमें इस वेक्टर सिलेक्शन में हेल्पफुल होगी ना, कि हमें पता होगा कि कौन सा एंजाइम है जो वेक्टर पे प्रेजेंट है। सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये गनवा ये वाला वेबसाइट है @gene.com, ये वाला? हाँ यही है, यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट का नेम लिख के सर्च करो तो वो मल्टीपल वेक्टर्स आपको शो कर देता है, उसमें से आप अपनी मर्जी का चूज कर लो। मैंने जो वेक्टर चूज किया है वो तो इधर आ ही नहीं रहा। नहीं सारा आ रहा है अब मेरा यहाँ जो पे। यहाँ पे मेरे जो जीन क्या ऑफ कहते हैं इंटरेस्ट है उससे PCR रिलेटेड 2.1 नहीं दो आ तीन रहा। आ रहे हैं। है मतलब इसमें एक्चुअली PCR 2.1 टोपो आ रहा है। हाँ नहीं PCR 2.1 टोपो वैसे आ रहा है, लेकिन मतलब कि जब मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करती हूँ ना, तो उसके लिए डिफरेंट प्लाज्मिड्स हैं जिनमें वो है। मतलब मेरे स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए वो वाला नहीं आ रहा वेक्टर। अच्छा, मैंने तो सीक्वेंस डाला था और उसे डाइजेस्ट किया तो मेरा हो गया है। आप सीक्वेंस सर्च में जाके उसको अच्छा सीक्वेंस डालो सीक्वेंस एंड सर्च डाइजेस्ट में, करो। इसमें सीक्वेंस सर्च कहाँ हाँ में आती है यार? एक्सक्यूज मी सारा एंड यार, इजा, प्लीज। सॉरी सर। जी सॉरी आ मेरी गई वो सर। कॉल ड्रॉप हो गई थी। अच्छा जी तो इज सर। इट क्लियर? वो इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है, तो दैट इज अ गुड थिंग कि आप उसे भी यूज करें, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो भी आउटकम है उसे आप टेक्निकल पॉइंट की बेसिस पे जो आप इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे थे उसे मस्ट आप रीचेक करें। डोंट रिलाई 100% ऑन इट। वो एक सोर्स हो ओके सर। सकता है फैसिलिटेट करने का, ठीक है, लेकिन उस पे कभी ये नहीं है कि उसने कर दिया तो इट मीन्स कि वो 100% एक्यूरेट होगा। सर आप ये फिर भी एक बार हमें क्राइटेरिया बता दें कि किस किस चीज़ों को हमें देख के अपना वेक्टर सिलेक्ट करना है। बेटा सबसे पहले आप नोट करेंगे, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ GOI, importantly restriction sites and its frequency, ठीक है, वो सामने रखेंगे। देन यू विल सी द वेक्टर एंड यू हैव टू
I mean, identify a unique restriction site which is absent in your gene of interest, but it is present in the vector. Yes ठीक है, sir. either it is absent or it is present on the ends. अब ये एक सिनेरियो भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ends पे भी ना हो, तो in that case we can add the restriction site through mutagenesis. ठीक है, या फिर पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम एक जो सबस्ट्रेट है किसी भी एंजाइम की एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, हम उसको चेंज कर सकते हैं फॉर मोर देन वन। तो यानी कि हम एडिशनल एक टॉस करेंगे जस्ट टू सी इट के ये चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, और हम उसको थ्रू म्यूटाजेनेसिस ऐड करेंगे, या फिर हम उसको जो अदर जो आपका प्रोसीजर है कि हाउ कैन यू convert the restriction site of one enzyme into other, उस हमें आप देखेंगे और चेक करेंगे। सर एक तो चीज सर ये फिर इन विट्रो होगी ना इंसर्शन जो होगी ये साइड की और बाकी सारे डीएनए की भी, तो वो इन विट्रो इंसर्शन में चला जाएगा। सॉरी, क्या होगा इन विट्रो इंसर्शन? सर जब हम लोग रिस्ट्रिक्शन साइट ऐड करेंगे तो वो इन विट्रो में हो रहा है ना सारा। हाँ हाँ, वो एक सेपरेट होगा, वो उसमें आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट पे यू हैव टू फर्दर ऑप्टिमाइज बिफोर क्लोनिंग इनटू द वेक्टर बिफोर गेटिंग लाइगेटेड। ठीक है, देखें आपके सर जी जी सर आप एक कोई भी जीन लेके हमें उसके लिए वेक्टर सर्च करके हमें एक बार सर पूरा करना बता दें, हमें ऐसे समझ नहीं आ रही बीच बीच में यस सर, ऑनलाइन इसको समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। बेटा चलें, आप अपना ना, इसलिए मैंने कहा ऑनलाइन इसको लाइव करते हैं। आप अपने नोटबुक निकालें और अपने जीन की जो आपने पहले फ्रीक्वेंसी साइट की है, ठीक है, उसकी आप सारे वो लिखें और मुझे सिंगल एक बता दें एंजाइम, ठीक है, जो आपके जीन में प्रेजेंट नहीं है। सर बहुत सारे नहीं है। फॉर एग्जांपल नाम बोलें। सर एक मिनट में बताता हूँ। सर एक चीज बताएं, ये जो हम कोई एक वेक्टर जो सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है यूज़ करना, बिकॉज उसमें कोई इस तरह की साइट हो सकती है जो कि हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट में प्रेजेंट नहीं होगी अगर हमें पहले से पता नहीं है तो। बेटा आपको जो क्लोनिंग के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स चाहिए वो सिर्फ दो चाहिए, एक राइट एंड पे 5 प्राइम पे, दूसरा 3 प्राइम पे। जी सर। ठीक है, ताकि वो दोनों साइडों से कट होगा तो वेक्टर अलग हो जाएगा और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग हो जाएगा। अगर आप ऐसा कंस्ट्रक्ट बनाते हैं कि उसमें सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है तो वो तो सिंगल कट लगेगा ना, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट तो सेपरेट नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात यह है कि एक आपने उसके 5 प्राइम एंड से चूज करनी है, दूसरी आपने 3 प्राइम एंड से चूज करनी है रेस्ट्रिक्शन साइट। अब ये दोनों जो एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो इंटरनल नहीं होने चाहिए। जी सर, जो मैंने चूज की थी ना जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके एंड्स पे एक 5 प्राइम पे एंड पे और एक 3 प्राइम एंड पे दो एंजाइम प्रेजेंट थे। 3 प्राइम एंड पे EcoR1 था और 5 प्राइम पे एंड पे KPN1 था। तो फिर मैंने उन्हीं दो एंजाइम्स को यूज करके वेक्टर में भी क्लीवेज की थी और इसमें भी, राइट, ये ऐसे ही होना था। यहाँ पे बेटा दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं आपको सारी बताता हूँ। एक तो ये जैसे आपकी मिल गई, लेकिन अक्सर ये होता है कि नेचुरल जीन्स में जो फ्रीक्वेंट एंजाइम 5 प्राइम और 3 प्राइम पे एग्जैक्टली रेस्ट्रिक्शन साइट्स नहीं होती। ठीक है, तो उस केस में हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को फर्दर कस्टमाइज करेंगे फॉर अ स्पेसिफिक वेक्टर। ठीक है, हम अज्यूम करेंगे कि ये रेस्ट्रिक्शन साइट इसमें नहीं है, तो हम वो वेक्टर यूज करेंगे जिसमें वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट हों, सो दैट वी कैन ऐड दोज रेस्ट्रिक्शन साइट इन आवर GUI। फॉर एग्जांपल, आप एक एंजाइम जो है उसको एक सीक्वेंस को लेते हैं और उसमें EcoR1 और HindI3 की साइट्स नहीं है। आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में कौन सी साइट्स नहीं है? EcoR1 और HindI3 और HindI3 की। अब आपने वो वेक्टर चूज करना है जिसमें दोनों तरफ यानी 5 प्राइम एंड पे HindI3 हो और 3 प्राइम एंड पे EcoR1 हो। यू गॉट इट? अब आप वो वेक्टर एग्जैक्ट मिल जाएगा ऐसा वेक्टर? बिल्कुल बेटा, आपके पास बहुत सी चॉइस है ना, आपके पास वेक्टर की ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपने ये देखनी है। ठीक है, ये तो आपके पास दो लिस्ट्स होंगी ना, आप इंडिपेंडेंट एक लिस्ट कंपाइल करेंगे। एक साइड पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है,
ठीक है, जिसमें आपने स्पेसिफिकली वो एंजाइम लिख लेने हैं जिसकी रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, और वो बहुत से एंजाइम्स आते हैं एपी प्लाज्मिड एडिटर पे। ठीक है, आप दूसरी साइड पे आप एक वेक्टर्स जो अवेलेबल हैं 3 सर वही 4, वाले एंजाइम ना जिसके आगे 0 लिखा होता है फ्रीक्वेंसी, वो मतलब आपको नहीं है। उसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है तो वो नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, आप दूसरी साइड पे आपने 3 4 वेक्टर्स को इन डेप्थ स्टडी करना है कि इस वेक्टर के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स हैं। बल्कि आप उसको ये काम ही सारा ऑनलाइन करने वाला है ना, आप ऑनलाइन देखें। सपोज आपके पास इको R1 आप चूज करते हैं कि एज ए यूनिक एंजाइम है फॉर यूर GOI। यूनिक मींस कि ये इको R1 जो है आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब आपको ऐसा वेक्टर चाहिए जिसमें 5 प्राइम पे या 3 प्राइम पे इको R1 हो। ठीक है, तो आप ऑनलाइन सर्च करें कि कौन सा वेक्टर है जिसमें इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो फौरन आपको मिल जाएगी गूगल में, या जो जो इन्होंने इस तरह हमें का। वो एंजाइम देखने होंगे जो हमारे उसमें नहीं है, GUI में। यस यस, आपने वो एंजाइम लेने हैं, वो वेक्टर लेना है जिसमें वो एंजाइम हो लेकिन GOI में ना हो। ओके। इसका क्या फायदा होगा कि इसका फायदा ये होगा कि जब आप उन एंजाइम को यूज करेंगे आप अपने कंस्ट्रक्ट पे, तो आपके इंटरनल जीन में वो एंजाइम नहीं है या तो नहीं वो है? नहीं है। नहीं है। तो उसका क्या फायदा होगा कि आपका जो जीन है वो इंटेक्ट रहेगा। डू यू गॉट इट? जी सर, वो जीन को अंदर से किसी से कट नहीं करेगा, यस, बल्कि अंदर से किसी प्लाज्मिड से से अलग करने करेगा, के लिए कर उसकी सकते स्टेबिलिटी रहेगी, उसकी इंटेक्टनेस रहेगी। हैं। ओके सर। सर जिस तरह से मैंने अपना एक वेक्टर सेलेक्ट किया है, अब उसके 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड पे मल्टीपल एंजाइम्स हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, तो उनमें से मैं कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकती यस, हूँ आप जो में से कोई 2 सेलेक्ट कर लें। जो कि मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट में प्रेजेंट ना हो लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो वो उतनी ही एफिशिएंसी से कट करेगा जी बेटा, इवन अगर इस मल्टीपल भी हो तो। यस, इसमें एक और चीज़ है कि अगर वो एंजाइम्स आपके रेस्ट्रिक्शन आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है, तो एट दिस स्टेज आप लिखें कि ये एंजाइम नहीं है। ये इजी वे है, यू कैन इनकॉर्पोरेट दोस एंजाइम्स थ्रू PCR म्यूटाजेनेसिस। ओके सर। ठीक है, ये इजीएस्ट वे है कि एक्सक्यूज वो मी सर। जी। सर फॉर एग्जांपल अगर आपका जो सीक्वेंस रिस्ट्रिक्शन एंडर न्यूक्लियसेस है यानी कि एंजाइम जो है जिसने 5 प्राइम एंड से कट करना है वो एग्जैक्ट उस GOI के बेस पेयर्स पर प्रेजेंट नहीं है, उससे थोड़ा सा अवे प्रेजेंट है, तो वहीं से कट करेगा, तो जो एक्स्ट्रा वहां से सीक्वेंस ऐड हो जाएगा उसका क्या होगा? नहीं बेटा, देखें, जो आप एक्स्ट्रा सीक्वेंस डाल रहे हैं इसके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, अच्छा जो पहले प्रेजेंट है वो तो वहां से कट करेगा, तो आपका वो एंड डिलीट कर देगा ना। नहीं सर, एग्जैक्ट उस 5 प्राइम पोजीशन पे नहीं प्रेजेंट है, जितने मुझे GOI मुझे फ्रेगमेंट चाहिए उस फ्रेगमेंट के एग्जैक्ट बेस पेयर्स पर नहीं प्रेजेंट, उससे थोड़ा सा ज्यादा बेस पेयर्स भी वो इंक्लूड कर रहा है, तो फिर उसके वो जो बेस ज्यादा पेयर्स उसमें इंक्लूड हो जाएंगे तो मेरी इंसर्शनल में तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना? नहीं, जब आप खुद ऐड कर रहे हैं। नहीं सर, वो खुद ब खुद ही ऐड हो रहे हैं क्योंकि जो मेरा 5 प्राइम एंड पे एंजाइम प्रेजेंट है वो एग्जैक्ट उस 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट नहीं है GOI, तो वो हाँ, थोड़ा सा अवे है दूसरे जीन जो आपके LA सीक्वेंस भी इसमें ऐड हो रहा है। इंसर्शन के दौरान प्रॉब्लम करेगा और आपके वो इंटेक्टनेस में को भी अफेक्ट करेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसमें इन केस ऑफ अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आपका जीन जो है वो ब्रेकअप ना स्टेबल रहे, तो जो इजीएस्ट वे है आप वो एंजाइम वाला वेक्टर लें जिस एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट में नेचुरली प्रेजेंट ना हो, और फिर उसे आप आर्टिफिशियली एग्जैक्ट लोकेशन पे जहां आप चाहते हैं खुद उसमें उसको कस्टमाइज कर लें, उसको उसमें ऐड कर लें। दैट इज द ओके सर। प्रिसाइज वे। सर थ्रू PCR म्यूटोजेनेसिस हम ये कर सकते हैं कि एग्जैक्ट वही वाले एंजाइम्स हम अपनी मतलब स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड कर सकते हैं वेक्टर के जी जी अंदर। जी, वो सारा एंड्स पे ही होंगे ना, 5 प्राइम एंड यानी ओवरहैंग होंगे, और जी जस्ट सर। लाइक स्टिकी एंड्स, वो ब्लंट एंड्स अडॉप्टर की तरह होंगे जिनका आपके जीन के कोडिंग सीक्वेंस के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। ठीक है सर। लगता है मुझे कुछ क्लोनिंग की समझ आ रही है आपको, है? वेरी गुड। क्या ख्याल है, समझ रहे हैं? जी सर।
सर सब एक्चुअली लोग हैं। वेक्टर का स्ट्रक्चर देख के समझ आती है कि मतलब जब जिन वेक्टर्स का उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उनकी साइड्स दी हुई है उनको देख के समझ आती है कि किस तरीके से होगा ये। गुड गुड। ये सारी सर चीजें बेटा साइज और ऑनलाइन बैठ के बड़े सुकून से ये देखने वाली हैं, ट्रबल शूट करने वाली हैं। सर एक थोड़ी सी प्रिंसिपल दी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि जो हमारे प्रमोटर रीजन के अंदर ही मतलब रिस्ट्रिक्शन साइट्स एंड्स पे प्रेजेंट होती है तो उसको हम किस तरीके से मतलब एनालाइज जी करते बेटा, हैं? बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन। अब आपने ये हीरा ने किया क्वेश्चन? नहीं सर, सारा ने, गुड। अच्छा ये बेटा इस तरह से है कि अब आपने ऐसी साइट्स वेक्टर में प्रेजेंट हुई, सपोज इको आर वन की हैं, आपने 5 प्राइम पे की, ठीक है। जी अब सर। इको आर वन की जो साइट आ रही है वो उसके प्रमोटर रीजन के अंदर आ रही है। जी तो सर। अब आपने ये भी देखना है कि जब आपने जीन को उसके अंदर क्लोन करेंगे बाय यूजिंग दोस क्लोनिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट को बेसिकली क्लोनिंग साइट्स भी कहते हैं ना। जी सर। तो जब आप उसे उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, क्या उसका आउटकम होगा, क्या आपका जो मार्कर है वो इंसर्सली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। अब जो ओके सर। आपका क्वेश्चन है कि अगर वो प्रमोटर रीजन में लाई कर रहा है इको आर वन और आप जी उसको यूज करते हुए क्लोन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका कंस्ट्रक्ट तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन आपके जो रिकम्बिनेंट हैं अब उसमें जो वो मार्कर जिस जिस मार्कर के प्रमोटर रीजन में आपका इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, वो जी इंसर्टली इनएक्टिव होगा। ठीक है, स्पेशली आप PBR322 की बात करते हैं या आप उसमें यूज करते हैं दूसरा जो पेट सीरीज वेक्टर्स हैं, जी सर। जिसमें लैग सी होता है, ठीक है, सॉरी पक सीरीज वेक्टर्स, ठीक है। तो जी सर। उसमें जो है ये फिनोमेना फिर क्या होगा कि अब आपको पता है कि अब आपके जो सिलेक्शन है वो बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी टू दैट मार्कर होगी, बल्कि जी रेजिस्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने रिकॉम्बिनेंट्स में। जी सर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट and choice of vector accordingly, your selection strategy will also be changed. ठीक है सर। ठीक है बेटा, गुड। हाँ जी, ये 3-4 लोगों ने किया, लेकिन कोई बात नहीं, सबका ही फायदा है। इन लोगों ने अब ये पॉइंट डिस्कस किए हैं तो बाकियों को भी कुछ समझ आई है। सर समझ आ रही है हम लोगों को, लेकिन ऐसे जब बातें कर रहे होते हैं ना वो समझ आ जाती है, जब सर हम सिलेक्ट करने लगते हैं हमें उस टाइम समझ नहीं आती। बेटा यही तो इशू है कि थ्योरेटिकली जो चीजें हैं ना वो पता चलता है, जब हम प्रैक्टिकली करने लगते हैं तो हमारी थ्योरेटिकल कितनी वीकनेस होती है कि अब ये क्या होगा। जी ठीक है, सर। अब फॉर एग्जांपल आप ये बात और ये जब बातें करते हैं ना तो बात, आप देखें कल आप इस काबिल थे कि कोई ये इस तरह की बात कर सके? नहीं। आपने थोड़ा सा आप एक्सपोजर हुआ कि आपने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, यू चूज योर वेक्टर एंड देन यू आर एबल टू डू दिस, आई मीन टू आस्क सम क्वेश्चंस, कुछ नो हाउ हुई ना। जी सर। ठीक है, अब एक चीज को मैं फौरन उसको एक ही पॉसिबिलिटी को करके दे दूंगा, तो जब आप खुद ट्रबल शूट करेंगे तो वो पॉसिबिलिटी आपको उसी तरह ही लगेंगी जैसे बातों में कुछ चीजें हैं, वैसे नहीं पता। ठीक है बेटा, तो इसे करें आप जी थ्योरेटिकली। जो कंस्ट्रक्ट बनाना होता है आपने क्लोनिंग से पहले ना एक कंस्ट्रक्ट बनाना होता है। सर, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इंसर्ट साइज उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। हाँ हाँ, सर उसके बाद हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन साइट्स। जी जी बेटा। सर उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो किसी मार्कर के प्रमोटर रीजन में ना हो। नहीं बेटा, है या नहीं है, वेक्टर दो तरह के हैं ना, हर वेक्टर में तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन का फिनोमेना नहीं है ना। जी सर। ठीक है, जैसे अगर आप कोई भी प्लाज्मिड वेक्टर PBR322 देखें और वर्सेस कोई और देखें जो PGMT है सपोज, या पेट इजी वेक्टर है, ठीक है, इसमें देखें तो PBR322 में ओनली इंसर्शन इनएक्टिवेशन का फिनोमेना है, बाकियों में नहीं है। ये कुछ बच्चों का ना इंटरनेट का इशू आ रहा है कि तूफान आ रहा है। यस सर। सर लिंक शेयर कर दिया, अब ज्वाइन कर देखो। जी, लिंक शेयर किए हो ग्रुप में उस मीटिंग का सर? हाँ हाँ, लिंक शेयर किया है। जी सर।
हाँ तो वो ज्वाइन करेंगे उसमें जी। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है सर ये तो हमने सिर्फ 2-3 चीजें डिस्कस की है ना, इसके अलावा और ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी बेस पे हम लोग वेक्टर की सिलेक्शन करेंगे, वो भी हमें बता दें। बेटा। इसी में ही ट्रबल शूट करना पड़ेगा आपको, ऑप्टिमाइज करना है। नेक्स्ट जो है इसमें सेकंड जो आपका होस्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब होस्ट में आपने कंपैटिबिलिटी देखनी है। कंपैटिबिलिटी में दो चीजें हैं, एक तो जर्नल उसकी रिकॉग्निशन है, रेप्लिकेशन है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कम्स अंडर कंपैटिबिलिटी दैट इज द I mean provision of selection markers. For example, if you choose drugs, antibiotics as a resistant marker, yes, and your sir. host is already resistant to that marker, कि उसमें तो खुद intrinsic resistance है, तो क्या आपका Yes. मार्कर्स काम करेगा? नो सर, नहीं करेगा। ठीक है, तो अब उस केस में आपने कंस्ट्रक्ट बना लिया है, आपके पास और कोई लिमिटेशन उसकी बेस पे हो सकता है आपको जो एंटीबायोटिक मार्कर्स वाला जितने वेक्टर्स हैं वो इनवैलिड हो जाएं। तो सर या फिर आप हम अपना होस्ट ही चेंज कर देंगे। नहीं होस्ट, ये तो वही बात हुई ना, होस्ट ही चेंज कर देंगे हैं। सर हमने इतना काम किया हुआ होगा, एंड पे हम होस्ट ही चेंज कर दें तो अजाब ही खत्म। देखें बेटा, कीप इन माइंड, आपने एक प्रॉब्लम, एक हाइपोथेसिस सेट किया है। यस उस सर। हाइपोथेसिस को, उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपने स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। बी अ साइंटिस्ट। ये नहीं है कि आपने जस्ट 2-4 टेक्निक्स करनी है और आप उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें नहीं तो इसमें मैं करके सीख लूं। यस सर। समझे? ठीक है सर। यू तो आर अ सर फिर हम अपने जेनेटिक। कंस्ट्रक्ट में चेंजेस करेंगे जो हमने बनाया है। आप आपके लिए वो होस्ट इनवैलिड है, और यही चीज तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ ना कि उतना ज्यादा काम ना करें, यानी प्रैक्टिकली कि आप सारा ले जाके आपको एंड पे ऑब्जेक्टिव का ही ना पता हो। और लिटरली लैब्स में ऐसा होता है मेरे साथ भी। यस सर। बच्चा कहते हैं कंस्ट्रक्ट बना लिया, बस ये वेक्टर है डाल दिया, जब होस्ट में आया तो इनवैलिडिटी। तो शुरू से आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि एक तो आपने जो क्राइटेरिया चूज किया है, अपना वेक्टर को चूज करने के लिए क्राइटेरिया देखा है, वो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसकी बेस पे आपने वेक्टर चूज किया है। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज है? रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है सर। ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जहां आपने अल्टीमेटली लेके जाना है जिस होस्ट के अंदर, तो यस उस सर। होस्ट को भी देखें क्या इसकी होस्ट के साथ कंपैटिबिलिटी है। तो सर इसका मतलब कि पहले हमें मतलब होस्ट को भी स्टडी करना पड़ेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पहले से ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। और कंपैटिबिलिटी होस्ट के बाद उसमें देखें कि उसका क्या मैकेनिज्म है, और स्पेशली अगर आप एक्सप्रेशन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत से फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ेंगे। यस क्या? सर। सर अपने जीन ऑफ सर इंटरेस्ट को मतलब देख होस्ट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? जी बेटा। सर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को देख के हम कैसे होस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को देख के होस्ट नहीं सिलेक्ट कर सकते, मैं कह रहा हूँ कि उसकी एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं आप होस्ट नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आपने जाके उस होस्ट के अंदर उसको एक्सप्रेस करना है। तो आप अकॉर्डिंगली आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कस्टमाइज करेंगे। ओके सर। कस्टमाइजेशन एक्सक्यूज मी क्या सर। है? जी सर मतलब ये ना कि हम हर स्टेप पे 2-2 3-3 ऑप्शंस अपने पास हमेशा अवेलेबल रखेंगे और एक प्रोटोटाइप साथ साथ डेवलप करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वेरी गुड। वन ऑफ दैट स्ट्रेटजी कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, चले ये वेक्टर नहीं दूसरा ले सकते हैं। और इन केस आपके पास कोई वेक्टर कमर्शियल जो है वो आप कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, तो देन यू विल कस्टमाइज इट। ठीक है, कस्टमाइजेशन में आप वेक्टर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जीओआई जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल अब आपको समझाने के काबिल हुआ हूँ जो हमने डिस्कस की, कि हमने पहले आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको रेस्ट्रिक्शन साइट्स के लिए कस्टमाइज किया कि हमने नई उसमें डालेंगे थ्रू म्यूटाजेनेसिस। जी। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास सपोज आप दूसरा जो है वो मार्कर का प्रॉब्लम आता है कि मार्कर जो अगर ड्रग रेजिस्टेंस वाला मार्कर है वो जाके हमारे होस्ट में इनवैलिड हो रहा है, तो हम ड्रग रेजिस्टेंस के साथ साथ कोई फिनोटिपिक मार्कर वाला वेक्टर चलेंगे। जैसे हम PBR322 की जगह हम वो पक्स सीरीज करेंगे जिसमें इंस्ट्रक्शन इनएक्टिवेशन होती है, और वो जाके क्या करता है उसमें वो ब्लू वाइट सिलेक्शन होती है, तो हम उस पे आ जाएंगे। जी। तो हर जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो इटसेल्फ हमें वो बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे जो है वो सॉल्व करना है।
ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है ये हर बच्चा जब करेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसको जितना मर्जी मैं एग्जांपल्स में थ्रू आपको कंस्ट्रक्ट बना बना के देता जाऊं, ऐसे करना है ऐसे करना है, ये थ्योरेटिकल वे में कभी भी पैसिव जो वे है लर्निंग का, उसमें आपकी ग्रिप कभी भी आपको समझ नहीं आएगी। ओके सर। तो यू एग्री? तो प्लीज इसमें इंटरेस्ट लें। या 3-4 बच्चों ने इस पे काम किया है सिर्फ। सर सपोज दैट आप हमें पेपर में देते हैं कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट कोई भी आप बताते हैं, अब इसे पेपर के मामले में आ गया। फॉर एग्जाम्पल पेपर में बेटा, अच्छा चले मैं लेट मी मेक इट इजी। आज हमने क्या डिस्कस किया है, क्या कुछ बताया है आपको? सपोज आज आपने ये लर्न किया है, ठीक है, कि अगर आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं, अगर आप एक्सप्रेशन स्टडी करना चाहते हैं या आपने आपका ऑब्जेक्टिव है कि एंजाइम आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंटैक्ट रहे, ठीक है, तो आप रेस्ट्रिक्शन साइट्स की बेस पे कौन सा वेक्टर चूज करेंगे? तो इसका आंसर इज वेरी सिंपल, वी विल चूज अ वेक्टर which have the restriction sites which are absent in our GOI. which are not present in our GOI. जी सर। ठीक है, so if they are not present the GOI, and we will add by yourself at the 5' and 3' end. ठीक है, that is simple answer. Clear? जी सर। यस सर, ये तो समझ आ गई है। तो बेटा जो कुछ आप इसको करेंगे और उसको समझेंगे ना, उसी में से क्वेश्चन होगा, इससे बाहर नहीं होगा क्वेश्चन। अब दूसरी चीज है वो होस्ट की बेस पे, अगर होस्ट की बेस पे आपने जो फैक्टर्स देखने हैं ना, आप जब उनको ट्रबल शूट करेंगे तो वो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, सारी चीजें आएंगी, सारी पॉसिबिलिटीज तो हुई है ना। ठीक है बेटा? यस सर। सर जी बेटा। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही ईसा। कर सकते हैं उसमें जी ईसा आपकी आवाज नहीं आ रही। सर लोगों को कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है सर। चले ठीक है बेटा, फिर हाँ बारिश है, इसे एंड करते हैं। आपको पता चल गया। दूसरी बात ये हमने मिड टर्म का डेट 27 को डिसाइड किया, क्योंकि बाकी पेपर्स जो हैं डिफरेंट डेज पे, तो 27 पे किसी का क्लैश नहीं आ रहा। बेटा पेपर कब स्टार्ट हो रहे हैं? सर 19 से। सर 20 जी सर 19 से हो रहे हैं। 19 से हो रहे हैं, 19 अप्रैल। यस यस। एंड हो रहे हैं। आपने मेरा कब रखा है? 27 सर। 27 सर पर ये बहुत लेट है 27 सर, फिर लोगों के क्लैशेस आ रहे हैं सर। नहीं, स्टार्ट 19 से हो रहे हैं। यस सर। और ऐसा तो नहीं कि हमने इसे 24 एक वीक में ही क्लोज करना है, कहीं नहीं पोर्टल नहीं होगा, नेक्स्ट वीक में होंगे सर। 26 को भी पेपर है कुछ लोगों का। सर क्लास में 26 को भी पेपर है लोगों का, 19 को भी है, 27 को किसी का पेपर नहीं है, इसलिए मैं ये रख रहा हूँ इससे पहले कि कोई डेट ऑक्युपाई कर ले सर। अच्छा 29 को भी है पेपर है? यस सर, 29 को एपिडेमियोलॉजी का है सर। ठीक है, देन इट्स ओके। मुझे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर 2 वीक्स तो यूजुअली होते हैं, 1 वीक ना हो गई तो देन इट्स ओके। 27 इज फाइन फॉर मी, नो इशू। ओके ठीक है, मैं इसे मार्क कर दूं कि चेंज नहीं करनी? यस सर, आप मार्क कर। यस सर, कर लें। चलें गुड। 27। और बेटा ये जो मैं आपको एक्टिविटीज दे रहा हूँ ये इसी तरह की होगी। मेरा मिड जो है वो सॉर्ट ऑफ ओपन बुक होगा।